नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा और आप देख रहे हैं सोच हरियाणा। लगातार 30 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और आज हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ कुछ भाई बैनर लेकर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या मैसेज दे रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बार बार सरकार की तरफ से जो किसानों के आंदोलन को खराब करने, फेल करने की कोशिश की जा रही है, उनको आतंकवादी, माओवादी बोला जा रहा है। हम यहाँ पे यही लिख के खड़े हैं कि हम कोई आतंकवादी नहीं, हम फार्मर्स हैं, किसान हैं, हम जो सारे देश का पेट भरते हैं और जो सारे देश का पेट भरता है उसके पेट पे लात मारने जा रही है सरकार। यही हम बताना चाहते हैं कि फार्मर्स की बात सुन के जो तीनों कानून हैं और भी जो गलत कानून आ रहे हैं उनको सरकार को वापस लेना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसान जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सारा जो कर रहे हैं। इसलिए सरकार को कोई भी ऐसी चाल नहीं चलनी चाहिए कि किसानों के आंदोलन को फेल करना चाहिए, बल्कि उनकी बात सुन के उनका जो हल है वो करना चाहिए। क्या मैसेज दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि जो तीनों कानून बने हुए हैं वो किसान के बिल्कुल खिलाफ है, उनको रद्द करना चाहिए। हमारी सरकार से अपील है वो तीनों कानून रद्द कर दे, जल्दी से जल्दी रद्द कर दे, ताकि किसान भाईचारे का भला हो सकता है। तो आप भी हमारी तरफ से अपील करें सरकार को कि ये तीनों कानून रद्द कर दें, यही अच्छा। सोशल मीडिया का काम होता है आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। क्या मैसेज दे रहे हो? हम सरकार को यही आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून रद्द कीजिए जाए और किसान भी अपने घरों को वापस जाएं और कोई परेशानी ना हो किसी को। और ये क्या लिख रखे बैनर में? ये लिखा, मोदी तू ना कर हंकार, रब दी पैनी तैनू मार, कुछ नहीं तेरे पल्ले रहना, किसान मारी जद ललकार। एक शेर है और इसका मतलब है कि अगर किसान से टक्कर लोगे तो तुम्हें बहुत महंगा, बहुत भारी पड़ेगा। आपने क्या लिख रखा है सर? मैंने लिख रखा है नो फार्मर नो फूड। अगर किसान ना होगा तो आप अन्न कहाँ से उगाएंगे और क्या खाएंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, हाँ, लेकिन आज भी किसान पीछे क्यों रह गए? किसान इसलिए पीछे रहे, जो कॉरपोरेटर हैं वो सब सरकार उनके साथ मिली हुई हैं और उनको ही आगे करा रही हैं, किसान को दिन पे दिन पीछे कर रही हैं। और अगर किसान ना होगा तो बताओ अन्न कहाँ से आएगा। सब कुछ किसान पर है, ये किसान को पीछे कर रहे हैं। ये सब सरकार की मिली भुगत है जो कॉरपोरेटर को आगे ला रही है। क्या मैसेज? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, पंजाब से आया। क्या मैसेज दे रहे हो यहाँ पे? हम ये मैसेज सरकार को दे रहे हैं, आपने क्यों छेड़ा हमें। हम चुपचाप बैठे थे, अपनी खेती कर रहे थे, आपने बिना पूछे काले कानून जो ले आए उसका विरोध करने के लिए कर रहे हैं कि इसको वापस ले लो, नहीं तो भारी पड़ेगा आपके पास। यही है मैसेज। एक ना सवाल है, बड़ा सवाल, कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, हाँ जी, लेकिन फिर भी किसान पीछे क्यों रह गया? सर पीछे इसलिए रह गया क्योंकि इसके मन में बेईमानी नहीं है। ये खेती करता है, ये बीज बो देता है, परमात्मा पे छोड़ देता है जो इसको देना है। ये परमात्मा के हुक्म के साथ चलता है। तो और जो कॉरपोरेट घराने हैं जो वो सभी चालाकी करते हैं, पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। ये किसान पैसा कमाने के लिए नहीं सोचता, सिर्फ यही अन्न को बोता है, जितना मिलता है बस इसी के। और मोदी सरकार ने जो इसके ये खेती भी छीनने के लिए जो कानून पास कर दिए, ये बहुत गलत किया है। हम साहब के माध्यम से कहते हैं कि इसको जल्दी तो जल्दी वापस ले लो। ये कौम बहुत बुरी है, ये छोड़ेगी नहीं, बिल तो वापस करने पड़ेंगे। यहाँ किसान भाइयों को कहना कि उनको मोदी जी को बिल वापस करने पड़ेंगे। लगातार 30 दिन हो चुके हैं किसानों को यहाँ आंदोलन पर बैठे, आज 30वां दिन है, 1 महीना पूरा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है। जो सामने स्टेज लगी हुई है, जो मेन स्टेज है किसान आंदोलन की, यहाँ पर नेता भाषणबाजी कर रहे हैं और लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ भाई, इधर दिखाना, यहाँ पर भी कुछ भाई अपने बैनर लेकर खड़े हैं और उन्होंने भी पंजाबी में लिखा। इनसे पूछते हैं कि क्या मैसेज दे रहे हैं यूथ को। तो क्या मैसेज दे रहे हो भैया आप यहाँ पे? भैया हम तो यही दे रहे हैं, जो घर में बैठे हैं ना वो भी लोग यहाँ पर आए और सभी लोगों को होगा इकट्ठे, फिर ये होगा, वैसे नहीं होगा। इकल्ले बंदे का काम नहीं है भाई, आप लोगों का भी साथ चाहिए और सारे बहन भाइयों को भी चाहिए। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं।
मैं सुखजीत कौर कितों तुसीं? ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ साढ़े हक सानू दो। ਹਾਂਜੀ कहाँ से हो ये, क्या नाम है आपका? हम जलंधर पंजाब से हैं और यहाँ पर जो काले कानून बनाए हैं सरकार ने उनको रद्द करवाने के लिए अपने जो साथ किसान वीर है बुजुर्ग है उनका साथ देने के लिए आए हैं और कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो पंजाब और हरियाणा का एका है ना वो एक तौर पे बधाई के पात्र हैं सभी लोग। वो इस तरह से एक साथ चल पड़े हैं कि उन्होंने सरकार को घुटनों पर होने के लिए मजबूर कर दिया है। इसीलिए हम सारे भाइयों को वो चाहे पंजाब के हैं चाहे हरियाणा के उनको बधाई देना चाहते हैं। और जी इस पोस्टर पे क्या मैसेज लिख रखा है आपने? जी तो हमने अपने गुरु को बोला है हमारे गुरु गोविंद सिंह का उनके लिए बोला है कि वो हमारे सिर पर हाथ रखें हम तुरे हैं और हमारा जो लड़ाई है वो सरकार के साथ है। इनकी लड़ाई सरकार के साथ है। क्या मैसेज दे रहे हो भैया यहाँ से? मैं जलंधर से आया है कमलवीर मेरा नाम है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। क्या मैसेज लिख रखा है इस पे आपने? ਹਾਂਜੀ क्या लिख रखा है इस पे आपने पोस्टर पे? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਸੀਂ किसानवादी हाँ। किसान है जिन्हों को जो मीडिया और जो गोदी मीडिया है ना वो गलत प्रमोट कर रहा है। वो बोल रहा है कि जी अतवादी है जो खालिस्तानी है पर आप लोगों को जहाँ पर कौन सा खालिस्तानी लग रहा है जो कौन सा अतवादी लग रहा है। कैसे गुरु के लंगर बताए जा रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग पहले अपने पंजाब में बैठे थे अब 1 महीना जहाँ पर बैठे हुए हो गया कितना माहौल खराब हो गया। हाँ 30 दिन हो चुके हैं ना तो देखिए ना कितनी शांतिपूर्वक। और जी देखिए आपको तो पता ही है कि ये वर्ल्ड का सबसे पीसफुल आंदोलन है और अब जे देखिए जे ना ही तो जे पंजाब का ना ही हरियाणा का इंडिया का भी आंदोलन नहीं रहा अब जे इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है। इसके बावजूद भी सरकार हमें हक देने की बजाय गलत रोप लगा रही है हम पर। सरकार से हक मांगने के लिए किसी बॉर्डर पर लगा सिंधु बॉर्डर पर लगा 30 दिन से रहते हैं। क्या मैसेज दे रहे हो इसके माध्यम से? सर ऐसा है कि जो मोदी सरकार ने जो काले कानून हम पर लागू किए हैं तो हम अपने हक लेने के लिए पंजाब से आए हैं। तो हम पंजाब और हरियाणा भाई भाई हैं हम दोनों ही स्टेट जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और दूसरे किसान भाई भी जैसे यूपी के वो भी हमारे सब साथ दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे भाई अपने कुछ ना कुछ लिखकर इन्हें पोस्टरों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। थोड़ी आगे आएंगे तो यहाँ भैया मौजूद हैं तो कैसे हुई आप पहले जी क्या की हाल है थोड़ा? वधिया वधिया बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है कहाँ से आए? जगमीत सिंह है मेरा नाम मैं तहसील शाहकोट और विलेज सिंदड़ से आया हूँ। क्या मैसेज लिख रखा है इस बैनर पे आपने? इसमें बैनर में जो है ना 11 किसान की मुख्य मांगे वो लिखी हुई है। क्या क्या मांगे? पहली मांग तो ये है कि जो काले कानून सरकार ने पास किए हैं वो रद्द होने चाहिए और दूसरी है जो MSP को कानूनी रूप मिलना चाहिए। तीसरी है जो ज़मीनों की ज़मींदार की किसान की कुर्की हो जाती है ना जब उसने बैंक से लोन लिया होता है तो वो कुर्की भी ख़त्म होनी चाहिए उसकी कुर्की नहीं होनी चाहिए। जैसे सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बहुत रिलीफ दे देती है उनके लोन में तो उनको चाहिए किसान को भी रिलीफ दे। और चौथी है जो पराली के बारे में इन्होंने ऑर्डिनेंस बनाए हैं अगर फार्मर पराली जलाता है तो उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है उसको जुर्माना किया जाता है उसको भी रद्द करना चाहिए इनको और उसका दूसरा समाधान देना चाहिए वित्तीय मदद करनी चाहिए किसान की ताकि जो अपना वो समय भी बचा सके और अच्छी आमदन भी कर सके। और 5वें नंबर पर है किसानों की कर्जा माफ़ी होनी चाहिए और 6वें नंबर है ये नए बिजली बिल लाने जा रहे हैं उनको भी रद्द किया जाए। और आगे है खेती के लिए जो डीजल है वो आधे दाम पर मिलना चाहिए ज़मींदार को। और इसके आगे जो काफ़ी टाइम से है खासकर पंजाब और यूपी के किसान उनका बकाया मिलों के पास पड़ा है पुराना गन्ने का तो वो बकाया की राशि भी जल्द से जल्द उनको बनते ब्याज के साथ रिलीज़ करवानी चाहिए सरकार को क्योंकि किसानों की मेहनत है उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्चा हुआ है तो काफ़ी देर से वो दिक्कत पेश आ रही है 2-2 3-3 साल से मिलों के पास पैसा पड़ा हुआ है किसानों को नहीं मिल रहा वो भी मिलना चाहिए किसानों को। और इसके आगे है कम से कम किसान की आय सुनिश्चित करनी चाहिए
अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो किसान ने जो अपनी जेब से पैसे खर्चे हुए होते हैं तो वो भी उसके जाते हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ किसान की कम से कम जो है इनकम वो भी सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। और जो है ये सबसे मेन स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2 फार्मूला लागू करना चाहिए, जो हमारे PM साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट अपने लागू करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। अगर C2 फार्मूला लागू होता है तो किसान की आय 1.5 गुना हो जाएगी और ऐसे किसान को फ़ायदा होगा। यही किसान की मुख्य मांगे हैं और मैं सरकार को अपील करता हूँ, इतनी देर से किसान धरने पर बैठे हैं, इनकी सभी मांगे माननी चाहिए सरकार को और कानूनों को रद्द करना चाहिए। यही इसका समाधान है। सरकार से लगातार बैठकें हो रही हैं लेकिन कोई कहीं नतीजा नहीं निकल कर रहा, क्यों? ऐसा कारण क्या है? सरकार ना पूंजीपतियों के पक्ष में फैसला कर रही है, तो यही मेन कारण है। वो चाहती है कि किसान 1 महीने 2 महीने बैठकर चले जाएंगे, हम इसका कोई हल देने को तैयार नहीं। पहले तो वो यही नहीं मानते, कहते कि ये कानून गलत है। अब कह रहे हैं कि बस ये उनकी एक बात है, ईगो का सवाल हो गया है। वो कह रहे हैं शोध हम 90% कर लेंगे पर इसको रद्द नहीं करेंगे, पर उनको रद्द करने पड़ेंगे। अगर वो रद्द नहीं करते तो किसी भी हाल में किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो किसान रद्द करवा के ही जाएंगे। 11 मांगे यहाँ किसानों की लिखी है इन्होंने इस बैनर पर, और आप देखते रहिए सोच रहे हैं ना। कैमरामैन रवि के साथ मैं दीपक अरोड़ा और सिंधु बॉर्डर।